जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धार्मिक कथाओं की महिमा और उनके पीछे छिपे संदेश हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं? अगर नहीं तो आज की कहानी आपको जरूर सोचने पर मजबूर करेगी। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी न केवल आपको रोमांचित करेगी बल्कि आपके दिल को छू जाएगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सितारा हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहां आपको मिलती हैं भक्ति, अध्यात्म और जीवन की गहराइयों को समझाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू होती है। अपना दृष्टिकोण। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक साधु गुरु अपने शिष्यों के साथ तपस्या और साधना में लीन रहते थे। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन सूरज उगने के समय गुरुजी अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान कर रहे थे। तभी एक अजनबी राहगीर वहां आया। उसकी आंखों में बेचैनी और असमंजस साफ झलक रहा था। राहगीर ने गुरुजी के पास आकर सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं अपने गांव से बहुत परेशान हो चुका हूं। अब किसी नई जगह पर बसना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, जहां तुम अभी रहते हो वहां के लोग कैसे हैं? राहगीर ने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, मत पूछिए महाराज, वहां के लोग बेहद कपटी, स्वार्थी और दुष्ट हैं। हर समय झगड़ा करते रहते हैं। इसीलिए मैं वहां से दूर भागना चाहता हूँ। गुरुजी ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, इस गांव में भी वैसी ही प्रकृति के लोग रहते हैं, कपटी, स्वार्थी और दुष्ट। अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें वैसी ही परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। यह सुनकर राहगीर निराश हुआ। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक और राहगीर वहां आया। उसने भी गुरुजी से वही सवाल किया, मुझे किसी नई जगह जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने फिर वही प्रश्न किया, जहां तुम अभी रहते हो वहां के लोग कैसे हैं? यह सुनकर राहगीर मुस्कुराया और कहा, महाराज, वहां के लोग बहुत ही सभ्य, दयालु और सुलझे हुए हैं। उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब जीवन में कुछ नया अनुभव करना चाहता हूं। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, यहाँ भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे, सभ्य, दयालु और सुलझे हुए। तुम इस गांव में आकर खुशी खुशी रहोगे। राहगीर गुरुजी को प्रणाम कर खुश होकर गांव में प्रवेश कर गया। यह देखकर शिष्य हैरान थे। जैसे ही राहगीर चला गया, उन्होंने गुरुजी से सवाल किया, गुरुदेव, आपने दोनों राहगीरों से एक ही गांव के बारे में अलग अलग बातें क्यों कहीं? क्या यह सच था? गुरुजी गंभीर हो गए। उन्होंने शिष्यों की ओर देखा और कहा, पुत्रों, दुनिया को हम वैसे ही देखते हैं जैसा हमारा अपना मन होता है। जो व्यक्ति अपने मन में कपट, क्रोध और नकारात्मकता लिए चलता है, उसे हर जगह वैसे ही लोग मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, दया और अच्छाई के साथ जीता है, वह हर जगह अच्छा देखता है। यह संसार वैसा ही है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण है। गुरुजी की यह बात सुनकर शिष्यों का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने प्रण लिया कि जीवन में हमेशा अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजेंगे। कहानी का संदेश, हमारे विचार और दृष्टिकोण हमारे अनुभवों को तय करते हैं। अच्छाई देखनी है या बुराई, यह केवल हम पर निर्भर करता है। दूसरा भाग, दृष्टिकोण की परीक्षा। गुरुजी की सीख ने शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया था।
उन्होंने जीवन में अच्छाई देखने का संकल्प तो कर लिया, लेकिन वास्तविकता में इसे लागू करना इतना आसान नहीं था। गुरुजी को यह पता था। उन्होंने शिष्यों को इस सबक को गहराई से समझाने के लिए एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, आज से हम एक यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान तुम्हें हर परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण की परीक्षा देनी होगी। शिष्य उत्साहित हो गए। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। पहला पड़ाव कठोर गांव। कुछ समय चलने के बाद वे एक गांव में पहुंचे। यह गांव काफी उजाड़ और गंदा था। यहाँ के लोग रूखे, कठोर और लड़ाकू स्वभाव के थे। जब शिष्य गांव वालों से मदद मांगने गए तो उन्हें गुस्से और अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। शिष्य लौटकर गुरुजी के पास आए और बोले, गुरुदेव, आपने सही कहा था। कुछ लोग वास्तव में कठोर और स्वार्थी होते हैं। यहाँ कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। यह गांव बहुत बुरा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, शांति रखो, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पड़ाव विनम्र गांव। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे दूसरे गांव पहुंचे। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और दयालु थे। उन्होंने शिष्यों का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और आराम करने के लिए जगह दी। शिष्य यह देखकर खुश हो गए। वे बोले, गुरुदेव, यह गांव अद्भुत है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ का वातावरण हमें सुकून देता है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, यात्रा अब समाप्त होने वाली है। अंतिम पड़ाव पर चलो। अंतिम पड़ाव रेगिस्तान की झोपड़ी। यात्रा के अंतिम दिन वे एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचे। वहां एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता था। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, इस झोपड़ी में जाकर पानी मांगो और देखो कि वह कैसा व्यक्ति है। शिष्य झोपड़ी के पास पहुंचे और बूढ़े व्यक्ति से पानी मांगा। बूढ़ा व्यक्ति पहले तो चुपचाप रहा, फिर उसने पानी देते हुए कहा, पानी की कमी है, पर जरूरतमंद को मना करना पाप है। जितना है उतना ले जाओ। शिष्य उसकी उदारता से हैरान थे। लौटकर उन्होंने गुरुजी को सब बताया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ, तुम्हें इस यात्रा से क्या समझ में आया? शिष्य बोले, गुरुदेव, हमें यह समझ में आया कि हर जगह हर तरह के लोग मिल सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। कठोर गांव ने हमें नकारात्मकता दिखाई, लेकिन विनम्र गांव और इस झोपड़ी वाले व्यक्ति ने हमें सिखाया कि अच्छाई हर जगह है। बस हमें अपने दृष्टिकोण को संतुलित करना होगा। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, सही कहा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखता है, उसे हर जगह सुंदरता और अच्छाई दिखती है। जो केवल दोष देखता है, वह हर जगह अंधकार पाता है। अब तुम तैयार हो जीवन को समझने के लिए? लौट चलो। शिष्य गुरुजी की इस शिक्षा को अपने जीवन का आधार मानकर लौट आए और उन्होंने जीवन भर केवल सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया। हर परिस्थिति में हमारे विचार और दृष्टिकोण ही हमारे अनुभवों को तय करते हैं। जीवन में अच्छाई और बुराई देखना, यह केवल हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। दृष्टिकोण का असली अर्थ। कुछ महीनों बाद गुरुजी और उनके शिष्य अपने गांव लौट आए थे। शिष्यों ने अपनी यात्रा में सीखी हुई बातों को जीवन में उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे फिर से छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगे। गुरुजी समझ गए कि अभी उनके शिष्यों को दृष्टिकोण की गहराई को और समझना बाकी है। गुरुजी की चुनौती। एक दिन गुरुजी ने सभी
शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, मैंने देखा है कि तुम सब अपने दृष्टिकोण को लेकर फिर से भ्रमित हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा करोगे तो जीवन में कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगे। शिष्य उत्सुकता से बोले, गुरुदेव बताइए। हम हर हाल में इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अगले 3 दिन के भीतर इस गांव में सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाना है। शिष्य यह सुनकर थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने इसे गुरुजी का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। गांव में खोज। शिष्य गांव में अलग अलग जगहों पर गए। किसी ने बाजार में खोजा तो किसी ने खेतों में। उन्होंने हर व्यक्ति को परखा। कई बार उन्हें लगा कि यह व्यक्ति सबसे बुरा है, लेकिन फिर किसी और को देखकर उनका मन बदल जाता। पहले दिन के अंत तक शिष्य खाली हाथ लौटे। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हर व्यक्ति में हमें कुछ न कुछ बुराई दिखी, लेकिन किसी को पूरी तरह से बुरा कहना मुश्किल है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, 2 दिन और बचे हैं, ढूंढते रहो। दूसरा दिन खुद पर सवाल। दूसरे दिन शिष्य और गहराई से लोगों को देखने लगे। इस बार उन्होंने देखा कि जो लोग उन्हें पहले बुरे लग रहे थे, उनमें भी कुछ अच्छाई थी। कोई स्वभाव से कठोर था, लेकिन अपने परिवार के लिए त्याग करता था। कोई गुस्से में रहता था, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करने में आगे रहता था। दूसरे दिन के अंत तक शिष्य और भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, यह बहुत कठिन है। हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर है। पूरी तरह से बुरा व्यक्ति मिलना असंभव लग रहा है। गुरुजी ने कहा, अभी 1 दिन और बाकी है, तुम अपना प्रयास जारी रखो। तीसरा दिन सच्चाई का बोध। तीसरे दिन शिष्य सबसे अधिक ध्यान से लोगों का आकलन करने लगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने महसूस किया कि वे खुद दूसरों में बुराई ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनका ध्यान दूसरों की कमजोरियों पर केंद्रित था, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को परखा, उन्हें अपनी ही कमियां दिखने लगीं। शाम होते होते शिष्य वापस गुरुजी के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, गुरुदेव, हम असफल हो गए। इस गांव में हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह से बुरा हो। उल्टा हमें महसूस हुआ कि दूसरों में बुराई ढूंढने की कोशिश में हमने अपनी कमियों पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद सबसे बुरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हम खुद हो सकते हैं, जब हम दूसरों की अच्छाई देखने के बजाय उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं। गुरुजी का उत्तर। गुरुजी ने यह सुनकर गहरी संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, पुत्रों, यही मेरी अंतिम शिक्षा थी। इस संसार में कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम किस पर ध्यान देते हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम दूसरों की बुराई देखने पर जोर दोगे तो तुम अपनी अच्छाई भी खो दोगे। जो अपनी कमियां पहचान लेता है, वही दूसरों को माफ करना और उनकी अच्छाई देखना सीखता है। शिष्यों का परिवर्तन। गुरुजी की इस बात ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपनी सोच को बदलने का वादा किया और यह ठाना कि वे जीवन में दूसरों की अच्छाई देखने का प्रयास करेंगे, साथ ही अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे। कहानी का अंतिम संदेश। दुनिया में कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई का संगम है। हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं। अपनी कमियों को पहचानो और दूसरों में अच्छाई खोजो। यही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और जय श्री राम या राधे राधे लिखकर अपनी भावनाएं साझा करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल सितारा हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए हमेशा नई और शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।